Good afternoon, students. I'm your English teacher from Inki Dunya. Students, in this video, I'm going to teach you exercise C3 of the unit, the Lake Isle of Innisfree. So, students, open your books at page number 113. Students, पेज नंबर 113 पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है जो एक्सरसाइज है C3, उसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। लाइक हमारे पास जो प्रेपोजिशंस होते हैं, मैं आपको बहुत दफा इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। जब हम टू वर्ड्स का लिंक जो है या रिलेशनशिप जाहिर करते हैं तो हम प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। लाइक इन है, अप है, डाउन है, आउट है, बिलो है, ओवर है, बाय है, अलोंग है, विद है और फ्रॉम एंड ऑफ। और इसके अलावा और भी बहुत से हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं, कुछ सिंगल जो है वो प्रेपोजिशंस होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो प्रेपोजिशन से के बारे में है, ठीक है। अब हमने यहाँ जो ब्लैंक्स हैं उनमें जो प्रेपोजिशंस है एग्जैक्ट वो पुट करने हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास जो सेंटेंस है दैट इज द सर्चर्स वेंट डैश द रेलवे लाइन लुकिंग फॉर द मिसिंग डॉग। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? द सर्चर्स वेंट डैश द रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन। जहाँ रेलवे लाइन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ हम लिखेंगे अलोंग द रेलवे लाइन, ठीक है। साथ, अलोंग का मतलब होता है साथ। अब ये भी प्रेपोजिशन है कि द सर्चर वेंट अलोंग द रेलवे लाइन looking for the missing dog, right students? Then हमारे पास है the cat dash the tree was dash distress. अब the cat किसमें cat कहाँ है? On the tree या in the tree? No, on the tree नहीं होगा, in the tree होगा, ठीक है। तो in the tree होगा, the cat is in the tree। फिर उसके बाद क्या है? was dash डिस्ट्रेस। तो अगेन सेकेंड पार्ट में भी इन ही आएगा, वॉज इन डिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिजनर वर लेट डैश जेल। अब जेल से जो है वो बाहर आना क्या होता है? आउट ऑफ। तो हम क्या लिखेंगे? आउट ऑफ। जहां आउट होगा वहां हम आउट के साथ ऑफ यूज करेंगे, राइट। जी में है देयर इज अ साइन डैश द वॉल। अब कहाँ साइन है? दीवार पर, तो ऑन द वॉल होगा, ऑन होगा। नेक्स्ट है द ट्रेन वेंट द डार्क टनल। टनल कहते हैं सुरंग को। जब टनल से कुछ चीज गुजरती है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन या इनटू। स्टूडेंट्स, नो, इन नहीं, इनटू यूज करते हैं, तो यहां होगा इनटू। नेक्स्ट, अंजुम इज नो डिफरेंट डैश द रेस्ट डैश द स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो तरह के होंगे। अंजुम इज नो डिफरेंट, किससे डिफरेंट नहीं है? फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। फ्रॉम आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि है द रेस्ट डैश द स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट है, तो फ्रॉम आएगा एक में, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक में फ्रॉम आएगा, एक में ऑफ आएगा, राइट स्टूडेंट्स। देन है जी, देयर आर मेनी डार्क क्लाउड्स डैश द सिटी। अब डैश द सिटी यानी किसके ऊपर? शहर के ऊपर, तो शहर पर, तो हम ऑन लिखेंगे, ऑन द सिटी होगा, या और कुछ यूज करेंगे प्रेपोजिशन, ओवर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ओवर आएगा, ओवर द सिटी। देन है द बोट सैंक डैश द सी डैश गडानी। गडानी क्या है? जगह का नाम है, it's a name of a place, right? The boat sank dash the sea, in the sea. उसके बाद क्या है? डैश गडानी, नियर गडानी, राइट, नियर आएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है the cars raced dash the corner, the car raced around the corner. नेक्स्ट हमारे पास है the thief put his hands dash the window dash the night. अब यहां पर क्या होगा? the thief put his hand dash the window. अब dash the window, on the window. Then
ऑन द विंडो डैश द नाइट, इन इन द नाइट, ठीक है, इन द नाइट आएगा यहाँ पर, तो इन द नाइट होगा। अब अराउंड द कॉर्नर जो चीज बहुत पास होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये चीज जो है वो होने वाली है कोई फेस्टिवल या कोई फंक्शन वगैरह, ठीक है, उसके लिए हम अराउंड द कॉर्नर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेपोजिशन थे और एक्सरसाइज C3 थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज C4, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, वो भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, टिल देन, अल्लाह हाफिज।